अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं बहुत ही लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। पाकिस्तान वाले जो थे, असल में मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग शूट नहीं किए थे। उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी कि मैं ज़्यादातर घर पे ही रही और मतलब उसकी वजह से अम्मी की तबीयत भी नहीं कुछ ठीक थी, उसकी वजह से भी। तो अभी जो है आज बिल्कुल ही कोई लास्ट डे था मेरा बस वापस जाने का। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत भी कुछ बेहतर थी, तो अभी मैं अहमद को ड्रॉप करने जा रही थी क्योंकि आज एहसन को बुखार हो गया। बट आज मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग में पता चला निकल के कि बहुत रश होता है स्कूल टाइमिंग में। जन्नत मेरे साथ आई थी, तो हम दोनों छोड़ने जा रहे थे। वापसी पे जन्नत ने कहा कि हम नाश्ता भी करेंगे। मैंने कहा ओके ठीक है। तो अभी जो है कुछ चीज़ें मुझे आपको जो हैं वो कह लेंगे, कुछ ऐसे कमेंट्स या ऐसी बात जो मेरे सुनने में आई है उसको भी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। तो अभी हमने सुबह सुबह जो नाश्ता किया है ना, वो किया जी नान चनों का। इसमें अंडा था और नान चने थे, बहुत मज़े के थे। और ये सिर्फ मैंने और जन्नत ने एंजॉय किया था, बाकी सब घर पे थे। ये लास्ट डे था। आज के दिन प्लान था मेरी फ्रेंड्स के साथ आने से पहले, क्योंकि जितने दिन भी मैं रही मैं जा नहीं सकी, मिल नहीं सकी। तो हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर किया था, सब फ्रेंड्स वन डिश पार्टी की थी, एक हाई टी प्लान किया। ये सब आशा की तरफ ही हुआ था, मेरी फ्रेंड की तरफ। तो वहाँ पे हम सब जो हैं वो बहुत इन्जॉय किया, मिले एक दूसरे से और बहुत अच्छा भी लगा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ से जो है हाई टी करके तो अभी सीधे हम जाएंगे, पैकिंग करेंगे क्योंकि सुबह की फ़्लाइट है और हमें निकलना है। कुछ बातें जो हैं वो मैं आपसे क्लियर ये करना चाह रही थी कि जिस तरह से एक दो लोगों ने कहा कि आप मतलब आपका आना जाना इतना है, टिकट्स वगैरह कैसे इतना अरेंज ये वो करना सब। तो उसमें ये होता है, देखें टिकट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है आप एजेंट से करवाएं। एजेंट तो खैर वो जितने में आ रही होती है उतने में फुल प्राइस में आपको बताएंगे। कोशिश करें आप टिकट ऑनलाइन परचेज़ खुद करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप टिकट बार बार सर्च करते रहें, जिस टाइम में टिकट की प्राइस कम होती है उसको फ़ौरन बुक कर लें। आप बिल्कुल भी एक टाइम में देखेंगे अगर ये भी मुझे किसी बहुत ही अच्छे बंदे ने ट्रिक बताई थी कि जो भी कहीं भी बुकिंग करवानी है तो वहाँ से जाके पहले आप देखें कि किस टाइम में कम प्राइस आ रही है। कुछ टाइमिंग्स ऐसी होती हैं जैसे आधी रात को बहुत ही कम प्राइस होती है 12 बजे के बाद, या फिर सुबह फजर के टाइम पे, मतलब कुछ ऐसी टाइमिंग्स होती हैं तो प्राइस थोड़ी गिरती हैं, कभी मतलब ऊपर, मतलब ऐसे ऊपर नीचे हो रही होती हैं। तो फिर आप टिकट बुक करवाएं। और अगर आपको ख़ुद से ऑनलाइन बुक करना नहीं आ रहा, ऑनलाइन अगर आपने बुक करना तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे एमिरेट्स की वेबसाइट है या फिर फ्लाई दुबई की है, एयर ब्लू की है, किसी भी मतलब आप एयरलाइन में करवा रहे हैं तो उसकी डायरेक्ट वेबसाइट से जाके आप टिकट बुक करवाएं। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी एजेंट से भी करवा रहे हैं तो कोशिश करें, उसे बोलें कि अगर किसी डील में कोई टिकट है तो प्लीज़ हमें वो बता दें, थोड़ी रिजनेबल प्राइस में चाहिए। डील्स आती रहती हैं, लगती रहती हैं, कहीं ना कहीं किसी भी वेबसाइट पे एजेंट्स को पता होता है तो वो आपकी किसी डील में भी टिकट बुक कर सकते हैं। अभी जो है दूसरी बात ये भी बता दूं कि जिस तरह से अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी उसकी वजह से टिकट्स बहुत कम प्राइस में मिल रही थी। अभी क्योंकि कोई भी जैसे टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, सब प्लेसेस मतलब जैसे मिराकल गार्डन हो गया, ग्लोबल विलेज, मतलब तो ऐसे प्लेसेस अभी सब बंद थे। मैं दुबई की बात कर रही हूँ, बाकी कंट्रीज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो इसकी वजह से टिकट्स जो हैं वो समर में बहुत कम प्राइस में मिलती हैं। जिस तरह मैं और बच्चे अभी गए थे तो हमें बहुत रिजनेबल प्राइस में टिकट्स मिली थी। मैं आपको राउंड अबाउट बता देती हूँ कि 20,000 ईच टिकट भी मिला है 40 kg वेट के साथ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना सस्ता टिकट भी मिल सकता है। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम ठीक होता जाएगा, अभी मतलब विंटर स्टार्ट हो जाएगा तो सब जगह मौसम अच्छा हो जाएगा, तो फिर उसके साथ साथ टिकट्स के रेट भी बढ़ जाएंगे, तो तब जो हैं वो टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो इसलिए ये मत सोचें कि हर दफ़ा जो है वो आप इतनी महंगी टिकट लेके कैसे अफोर्ड कर सकते हैं आना जाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी मतलब ऐसी कंडीशंस होती हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से करें या एजेंट से कहीं डील में कर दें या कुछ भी ऐसा करके ख़ुद सर्च करें, जहाँ पे आपको प्राइस कम लगे वहाँ पे आप अपना टिकट बुक कर लें।
तो ये था जी मेरा एक जो क्वेश्चन था थोड़ा सा आपके माइंड में, उसका आंसर। और बाकी हम पहुंच चुके हैं जी बिल्कुल दुबई, और मौसम बहुत अच्छा था ऊपर, बहुत अच्छा था लेकिन जैसे ही लैंडिंग हुई तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ, मतलब वो वाला मौसम नहीं है समर वाला, लेकिन अच्छा खासा मौसम था यहाँ पर। रनवे कोई भी जो है इस वक्त खाली नहीं था, बहुत देर तक ऊपर हमारा प्लेन चक्कर लगाता रहा, कम से कम 45 मिनट्स हमारी फ़्लाइट डिले सिर्फ इस वजह से हुई कि रनवे खाली नहीं था। खैर यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं वापस दुबई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अब जाके अपने अपार्टमेंट का जो भी है वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपको बताऊंगी जो भी उसका हुआ, और बाकी के काम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो देखने हैं। इसके अलावा भी एक दो क्वेश्चंस का आंसर मुझे आपको देना है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी। कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ अकेली, तो मैं मतलब किसी और को क्यों नहीं सौंप के सारा कुछ चली जाती कि वो मुझे वहाँ पे जो हैं वो पैसे ट्रांसफ़र करें और मेरा यहाँ पे सारा सर्कल देखें, तो ऐसा नहीं होता। इसका बहुत तफसील से मैं आपको बताऊँगी। हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।